हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कॉमर्स जोन। आज हम आपको गुडविल निकालना सिखाएंगे वेटेज एवरेज मेथड से। तो इस क्वेश्चन को सीधा हम समझते हैं। तो हमारे पास प्रॉफिट है 2011 का, 12 का, 13 का 5000, दैट इज़ योर लॉस 15000 एंड 10000। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर साल प्रॉफिट ही हो, तो लॉस भी हो सकता है। आपका परचेज कितना है 2 साल का, और कह रहा है कि भाई आपको वेटेज एवरेज प्रोडक्ट मेथड से आपको क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो 2011, 2012, 2013 के इसमें आपको क्या करना है, एक कॉलम बना लेना, फिर आपको प्रॉफिट लिख देना, फिर इसका एक वेट तैयार करना है। वेट कैसे निकालते हैं, ये टोटल 3 है, तो आप लिखोगे 1 2 3, फिर इसका ऐड अप कर दिया, फिर प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करो तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो मैंने उसको मल्टीप्लाई करा, लॉस को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 5000 आया, फिर 15 को 2 से करा 30000 आ गया, देन 10000 को 3 से करा फिर 30000 आ गया। फिर फॉर्मूला क्या होता है इसका, ये होता है प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, वेट को W से डाल दिया, तो वेट मेरा 6 है, प्रोडक्ट मेरा 55,000 आ गया। फिर इससे मेरा एवरेज आ जाएगा। फिर आप गुडविल निकाल लेना। गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल आपका आएगा जो आपने वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकाला उसको परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर लेना, और आपको परचेज ईयर 2 साल की दे रखे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने उसको आपको जल्दी से समझा दिया। ठीक है, आज हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखेंगे गुडविल का जो मोस्टली बच्चों को उसमें क्या होता है, डाउट्स होता है। तो हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा गुडविल से रिलेटेड, फिर ये चैप्टर जो है आज गुडविल का जो चैप्टर था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जब भी हम किसी गुडविल को निकालते हैं जब हम किसी भी गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो याद रखना, गुडविल हमेशा फ्यूचर बेस पर निकाली जाती है। गुडविल किसकी निकाली जाती है, फ्यूचर बेस पर, यानी कि हमारी जो गुडविल होती है वो फ्यूचर के कॉन्सेप्ट पे होती है। तभी तो हम कहते हैं कि हमारे पेपर, जैसे हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं गुडविल का, तो उसमें लिखा होता है परचेस ईयर 3 साल 4 साल। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी गुडविल 3 साल तक या 4 साल तक मेंटेन रहेगी। इसका मतलब इन फ्यूचर में वो 4 साल तक हमें गुडविल से पैसा मिलने वाला है। ठीक है, तो लेकिन एक चीज़, हम अपनी गुडविल निकालते किससे हैं, प्रॉफिट से निकालते हैं। तो प्रॉफिट हमारा कौन सा होता है, ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट तो फ्यूचर में देंगे नहीं। प्रॉफिट हमेशा किस बेस पर होता है, पास्ट के बेस पर। लेकिन गुडविल किसके बेस पर निकलती है, फ्यूचर के बेस पर। तो यहाँ कॉन्सेप्ट मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, ये आपको अभी समझ आ जाएगा। हाँ, देखिए, आपको मैं ये बोलूँ कि भाई मेरा 2011 में प्रॉफिट इस तरीके से बढ़ रहा है 5000, 2012 में प्रॉफिट मेरा हुआ 12000। ठीक है, या मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। हम सबको ये पता होता है कि भाई दिसंबर में जो है सर्दी का मौसम होता है। आपने इस चीज़ की पहले से क्या कर लिया, एक्सपेक्टेशन करके चल गए कि दिसंबर हमेशा क्या होता है, सर्दी का मंथ होता है, क्योंकि आप उस चीज़ से आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, क्योंकि हर दिसंबर में आपको सर्दी का ही एहसास होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भाई ये बच्चा 11th में 90% लेकर आया था, फर्स्ट आया, तो 12th में भी ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट आएगा। तो आपने उसकी पहले से एक्सपेक्टेशन लेके बैठ गए कि ये 12th में भी क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। बट आपने क्या सोच के बोला वो फर्स्ट आएगा, आपने ये सोच के बोला क्योंकि वो 11th में क्या है 90% लाया था। तो आपने उसके पास्ट के रिकॉर्ड को देखकर, ध्यान समझना, पास्ट के रिकॉर्ड को देख के आपने उसकी फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस पहले से ही निकाल दी। तो कुछ लोग क्या होते हैं, पास्ट में जो चीज़ें करते हैं उनको ये हमेशा आशा होती है कि जो मेरा पास्ट का प्रॉफिट है वो ऑब्वियस सी बात है वो फ्यूचर में भी वही रहेगा। इसलिए हम अपने गुडविल को किस बेस पे निकालते हैं, पास्ट के प्रॉफिट पर। तो ये हमारी एक एजम्पशन होती है। एग्जैक्टली तो हम ये नहीं करते कि भाई एग्जैक्टली ही हमारी गुडविल उतनी ही होगी जो पास्ट के प्रॉफिट पर है। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकते, बट 70 से 90% के बीच में हमारी गुडविल वही होती है। तो इसलिए हम अपनी गुडविल को पास्ट के प्रॉफिट्स के बेस पर हम फ्यूचर में क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को मैंने क्यों समझाया। देखिए,
और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, ठीक है। आप देखते हो ना कि आप आपके आसपास के जो फ्रेंड सर्कल होते हैं, वहाँ देखते हो यार बंदा तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, श्योरली व्यक्ति जो है अच्छा इंसान बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि आपने उसके प्रेजेंट के और पास्ट के रिकॉर्ड को देखा। तो कोई भी पास्ट के रिकॉर्ड को देखकर उसकी फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन करता है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि वो उसने सही एक्सपेक्ट किया है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट को समझाऊं कि भाई हमारे को एक प्रॉफिट दिया हुआ है 2011 में, मान लो 50,000 का, ठीक है, इसको समझते हैं। अब इस 50,000 के प्रॉफिट में यहाँ लिखा हुआ है इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर 10,000। ये मैं ऐसे ही क्वेश्चन अपने हिसाब से आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, फिर इसको मैं सॉल्व भी करूँगा। फिर 2012 का मेरा जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो दे रखा है 40,000 का, ठीक है। अब 40,000 का मेरा प्रॉफिट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल, तो थोड़ा सा साफ समझाता हूँ। एबनॉर्मल प्रॉफिट ₹5,000, ठीक है। और एक प्रॉफिट मेरा है, इस पेज पे करते हैं से, एक प्रॉफिट मेरा दे रखा है 2013 का। ये प्रॉफिट ना समझ के हम इसको लॉस समझते हैं। लॉस हमारा है मतलब 40,000 और इसमें लिखा है इंक्लूडिंग सेल ऑफ मशीन ₹5,000। बस। अब आपको कोई भी टीचर बोलेगा या मोस्टली जो हैं जिनको पता हो आपको रीज़न बता देंगे, बट वो क्या कहते हैं, इसे ऐड कर दो, इसे माइनस कर दो। चलो अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और हमारे परचेज़ ईयर दे रखा है, परचेज़ ईयर है मेरा मान लो 2 साल का, और कह रहा है कि गुडविल निकालो, ठीक है। किससे निकालो गुडविल? बाय एवरेज प्रॉफिट से। एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अब आपको पता है कि गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ईयर्स, ठीक है। अब प्रॉफिट टोटल देखो आपको दिया हुआ है, मैंने आपको बोला कि मेरा प्रॉफिट कितना है 5,000, ठीक है, सॉरी 50,000 मेरा प्रॉफिट। ये मेरा प्रॉफिट दे रखा है 50,000, बट इसमें एक कॉन्सेप्ट आ गया इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर 10,000। तो अब इस 10,000 का हमें क्या करना है? क्या इस 10,000 को 50,000 में हमें माइनस करना है? मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो यही सोचेंगे इसे माइनस करना है, बट इसे हम ऐड करेंगे। तो यही रीज़न है ऐड करने का, जो मैं अभी आपको बताऊंगा और जो मैंने आपको बता भी दिया है, बट इसको क्लियर करता हूँ अभी इसको। इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर 10,000, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर हमारा लॉस भी इंक्लूड था 10,000 से, जब जाके हमारा प्रॉफिट 50,000 निकल कर आया। तो क्या आप एक्सपेक्ट करोगे, अभी मैंने आपको यही बताया ना गुडविल फ्यूचर बेस पे होती है, क्या आप एक्सपेक्ट करोगे कि मुझे आगे भी 10,000 का लॉस होगा? क्या आग हर रोज़ लगती है? क्या हर साल आग लगती है? नहीं ना। तो वो इत्तेफाक है आग का, तो आग तो आपके हर महीने हर साल तो लगेगी नहीं। तो इसलिए हम इसको रिवाइज़ कर देंगे, इसलिए हम एडजस्ट करके इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारा एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट था वो 60,000 का होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने इसमें जो ये लॉस बाय फायर वो ऐड कर दिया, जब जाके वो 60,000 हुआ। तो लॉस बाय फायर ऐड क्यों हुआ? क्योंकि 2011 में मुझे प्रॉफिट 50,000 हुआ था,
जिसमें लॉस 10,000 था, तो देखा जाए तो 60,000 ही हुआ था, लेकिन लॉस की वजह से प्रॉफिट कितना रह गया 50,000 का। और हमें गुडविल निकालनी, गुडविल फ्यूचर बेस पे निकलती है, फ्यूचर के प्रॉफिट पे। तो इन फ्यूचर में भी क्या मुझे 10,000 का लॉस होगा? नहीं होगा। तो इसलिए मुझे कितना प्रॉफिट होगा? 60,000 होगा। तो जो 10,000 का लॉस था वो नेक्स्ट ईयर होने वाला नहीं है, तो वो प्रॉफिट बन जाएगा मेरा और ऐड हो जाएगा, रिवाइज हो गया। ठीक है, इसलिए हमने जो भी लॉस होता है उसे हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। ठीक है। और दूसरा देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि भाई 2012 में मुझे 40,000 का प्रॉफिट हुआ है, बट 40,000 के प्रॉफिट में ना 10,000 का मुझे एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है। अचानक से मुझे समझ ही नहीं आया वो 10,000 सॉरी कितने का प्रॉफिट है? 5,000 का। वो 5,000 का प्रॉफिट मुझे समझ ही नहीं आया वो कहाँ से हुआ है, बट मुझे प्रॉफिट हो गया अचानक से। मान लो कि आपके अचानक से क्या है, कोई आपको क्या कहते हैं, जैसे आपसे आपके प्रोडक्ट की डिमांड जितनी आप सोचे थे उससे ज़्यादा हो गई, क्योंकि उस समय फेस्टिवल था, कुछ अलग टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट आ गया था, तो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 5,000 इंक्लूड हो गया। तो देखा जाए तो आपका प्रॉफिट 35,000 है, ना कि 40,000। बट इस साल तो आपका 40,000 हुआ, क्योंकि 5,000 आपको कैसे हो गया? एबनॉर्मल बेस पर हो गया। बट क्या ये 5,000 मुझे नेक्स्ट ईयर में भी होगा? नहीं होगा ना। तो इसलिए 40,000 का प्रॉफिट ना होकर 5,000 से में से माइनस करके अब नेक्स्ट ईयर में मुझे प्रॉफिट कितना होना है? 35,000 का। इसलिए कोई भी अब नॉर्मल प्रॉफिट होता है उसे हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। रीज़न यही बताया मैंने, क्योंकि इन फ्यूचर में मुझे वो प्रॉफिट दोबारा से होने वाला नहीं है। इसलिए जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट हमारा प्रॉफिट से ये इस बार इस प्रॉफिट की वजह से जो प्रॉफिट बढ़ा है ना, इस ठीक है, जो बड़ा है इसको दोबारा से हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। रिवाइज करना है हमें। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में चलना है। ठीक है। अब हमारा 2013 देखो, 2013 में लॉस हुआ है। अच्छा, लॉस हमेशा ना नेगेटिव होता है, माइनस में आता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, क्या हुआ है? हमें लॉस हुआ है 40,000 का। कितना लॉस हुआ है इंक्लूडिंग? अच्छा, इसमें 40,000 का लॉस हुआ है, बट इसमें लिखा हुआ है एक मशीन बेच के हमने 5,000 रुपये और कमा लिए। ठीक है। अब ये 5,000 जो हमने कमाए, ये हमारा एक तरीके से इनकम है, तो इस इनकम से हमारा प्रॉफिट बढ़ा होगा, तो इसके अंदर 5,000 रुपये इंक्लूड है, तो 40,000 इसी वजह से है। ठीक है। अब आप उस चीज़ को देखो, अब क्या आपको मशीन आप क्या हर साल बेचते हो? मशीन ख़राब हो गई होगी इसलिए आपने बेच दी। क्या आप नेक्स्ट ईयर भी आपको क्या होगा? 5,000 से प्रॉफिट होगा? जी नहीं होगा। तो नेक्स्ट ईयर में जो आपका बनेगा वो कैसे बनेगा? ये -40,000, और इसमें माइनस आप क्या कर दोगे? 5,000 पे माइनस कर दोगे। क्यों कर दोगे? क्योंकि आपकी इनकम है, और इनकम दोबारा से आपकी ये वाली नहीं होने वाली इन फ्यूचर में। फिर आपका जो लॉस बनेगा वो कितना बनेगा? 45,000 का। इस तरीके से आपका एक्चुअल प्रॉफिट ये 60,000 हो गया, 60,000, 35,000 and 45,000. So now you have average profit, that is 60,000 plus 35,000 माइनस, ऐसे प्लस करेंगे लेकिन माइनस का अमाउंट है तो 45,000 एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स। नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने हैं हमारे? 3। अब इस 60,000 और 35,000 कितना हो गया आपका? यह आपका कितना हो गया? देखा जाए तो ये इसमें से माइनस का 10,000 और ये आपका हो गया 50,000। तो ये आपका 50,000 हो गया, डिवाइड करा 3 से। ठीक है, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, डिवाइड कर लेना, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 60 या 50 ही आएगा, देख लो। हाँ, -10, 50,000, और आपकी गुडविल निकल जाएगी इस तरीके से। तो गुडविल आपकी कितनी हुई? ये हो गई आपकी 50,000 डिवाइड बाई 3 इंटू में परचेज ईयर। परचेज ईयर 2 साल की। चलो एक काम करते हैं, परचेज ईयर को हम 3 ले लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा। तो मैंने परचेज ईयर को क्या करा? 3 कर दिया, एंड नाउ योर गुडविल इज़ 50,000। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, बट अगर आपको समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा किसी भी तरीके से और आप चाहते हो इसको थोड़ा ऐसे तरीके से समझा दो ताकि हम ऐसे समझ जाएं, तो बस इतना याद रखो, कोई भी लॉस अगर इंक्लूड है तो वो ऐड होगा। और किसी भी चीज़ से अगर आपको इनकम होती है, बट दिमाग में ये रखना कि वो इनकम ऐसी होनी चाहिए जो बार बार ना हो, और ऐसा लॉस होना चाहिए जो बार बार ना हो। तो ऐसा लॉस जो बार बार नहीं होता, अचानक से होता है, उसे अबनॉर्मल लॉस कहते हैं। तो वो लॉस इंक्लूडिंग है तो ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से कोई इनकम है जो बार बार नहीं होती, वो इंक्लूडिंग है
ठीक है, उस प्रॉफिट के अंदर, तो उसे हम माइनस कर देंगे। बाकी मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें, और बाकी अपने फ्रेंड सर्कल को भी भेजें ताकि इस वीडियो से रिलेटेड उनको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।